का पलायन चाहिए नहीं चाहिए नौकरी नौकरी चाहिए नहीं। काम जिसे कहते हैं ना, काम करना चाहिए, वही कर रहे हैं। एक हिंदुत्व को बढ़ाने का जो काम कर रही है जो देश को, और जो संविधानों में गलत संशोधन हुए हैं उनको सही करने का जो काम कर रही है वो बीजेपी ही कर रही है। जन स्वराज की लहर है क्योंकि वहाँ युवा पीढ़ी सारे जाग चुके हैं। राहुल गांधी के बारे में कुछ जानते ही नहीं, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। चाचा बुढ़ा गए, मानसिक स्थिति बुढ़ाए नहीं है, जवानी अभी है। लालू जी इन्हीं घटनाओं के पीछे तो जेल गए हैं और उनको बताया ही ऐसा जाता है कि उनका शासन नहीं कुशासन है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और तमाम विपक्षी दल हैं, आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी हैं। बात करेंगे बिहार में विकास की गंगा कौन बहा सकता है और बिहार में डेवलपमेंट कौन कर सकता है, आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? शेखर आसोपा, श्री गंगानगर। क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार में कैसी सरकार होनी चाहिए? बिहार में नीतीश सरकार जो बीजेपी के साथ है वही होनी चाहिए, ताकि क्या है सुशासन है वो सुचारू रूप से चल सके। शासन सुचारू रूप से लालू जी के टाइम पे नहीं चल रहा था? जी नहीं, लालू जी के टाइम पे बिल्कुल नहीं चल रहा था। लालू जी के टाइम के तो बहुत सी घटनाएं ऐसी है जो, नहीं तो लालू जी जेल कैसे जाते? अगर कुछ ऐसी घटनाएं ना होती तो लालू जी जेल कैसे जाते? लालू जी इन्हीं घटनाओं के पीछे तो जेल गए हैं और उनको बताया ही ऐसा जाता है कि उनका शासन नहीं कुशासन है। जेल तो बड़े बड़े नेता जाते रहते हैं, लालू जी चले गए, उसमें क्या दिक्कत हो गई? लालू जी ने तो बिहार को उठाया है, बिहार वासियों को जगाया है और बिहार को आगे लाके खड़ा किया है लालू जी। ऐसा अगर होता तो फिर उनकी सरकार क्यों जाती? अगर ऐसा होता तो उनकी सरकार नहीं जाती, उनकी सरकार चलती। जिस तरह से नीतीश बाबू की सरकार चल रही है, चाहे वो कैसे ही चला रहे हैं, कम से कम सुशासन तो दे रहे हैं, कुशासन तो नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के साथ मिलकर शासन ही दे रहे हैं। तो अगर उनका होता तो उनकी चलती ना, फिर उनके साथ क्यों नीतीश बाबू पलटी मारते? वैसे नीतीश बाबू पलटीबाज हैं, लेकिन पाला बदल लेते हैं, चाचा पे विश्वास नहीं होता है। हाँ, पाला बदलना उनकी आदत है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ आए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सही मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, अच्छी बात। हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, अच्छी बात है। और तेजस्वी यादव जो लालू जी के बेटे हैं, कह रहे हैं कि इस समय बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और बिहार में रेप हो रहे हैं लगातार, बिहार में नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, तमाम समस्याएं वो अभी की अभी बनी हुई है। नीतीश जी ने तो कुछ किया ही नहीं है। ये सभी सरकारों में रहती है। ये आरोप जो है वो सभी सरकारें तब लगाती है जब वो विपक्ष में होती है। अब बीजेपी भी होगी वो भी ये आरोप लगाएगी, कांग्रेस होगी वो भी ये आरोप लगेगी, जो विपक्ष में होगी आरोप लगाती रहेगी। काम सभी धीरे करते हैं, लेकिन कम से कम एक हिंदुत्व को बढ़ाने का जो काम कर रही है जो देश को, और जो संविधानों में गलत संशोधन हुए हैं उनको सही करने का जो काम कर रही है वो बीजेपी ही कर रही है। और जनता को साथ देना चाहिए और इस सरकार को केंद्र के अंदर लाना चाहिए, ताकि जो जितने भी गलत कार्य हुए हैं, जितने भी गलत संविधान में संशोधन हुए हैं वो सही हो सके। आप कहाँ से हैं सर? मैं बिहार औरंगाबाद से हूँ। बिहार औरंगाबाद से। बिहार में किसकी लहर लग रही है? लहर जन स्वराज की लग रही है। जन स्वराज की। जन स्वराज की लहर है क्योंकि वहाँ युवा पीढ़ी सारे जाग चुके हैं और देख रहे हैं कि जो भी दल वाले हैं, हम खुद ही एक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन मैं जन स्वराज को अपने स्थानीय स्तर पे देखा जाए तो जन स्वराज मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जन स्वराज अभी युवाओं के लिए जो योजनाएं ला रही है, योजनाओं की जो घोषणा कर रही है, जो बता रही है कि शिक्षा के स्तर में ऐसा बदलाव लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, और जो भी चीज़ें जो जन स्वराज के द्वारा जो बताए जा रहे हैं, तो युवा पीढ़ी अभी भड़की हुई है और बिहार में जो देखा जा सकता है तो जन स्वराज की सरकार आने की संभावनाएं हैं। जो जन स्वराज यानी कि प्रशांत किशोर है, ये बीजेपी वाली बानी बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी से ही कनेक्टेड है सोच और विचारधारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम। एक्चुअली बात किया जाए जन स्वराज जो प्रशांत किशोर की बात की जा रही है तो वो युवाओं के लिए ही बात करते हैं। जैसा कि देखा जाए बीजेपी पार्टी जो है, अगर आप जैसा कि आपने बोला कि जन स्वराज जो बात करती है बीजेपी पार्टी का बात को ही बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी विचारधाराएं जो हो सकती है एक हो सकती है, लेकिन जन स्वराज जो है बिहार में बिल्कुल आने वाले की संभावना है। स्थानीय स्तर से देखा जाए तो जो हमारी बीजेपी पार्टी से जो ऐसे उम्मीदवार नहीं है जो कि मुख्यमंत्री के स्तर पे आ सकते हैं, लेकिन जन स्वराज का जो अभी है वो आ सकते हैं। ये स्तर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के स्तर पे आने की संभावनाएं ज्यादा है। बिहार में कौन लग रहा है जनाब, ये बता दीजिए। कौन जीतेंगे बिहार में? कौन सीएम बन रहा है? अरे मेरे नीतीश कुमार। आपका नीतीश कुमार? कह रहे चाचा
चाचा बुढ़ा गए, मानसिक चाचा स्थिति बुढ़ाए नहीं है, जवानी अभी है। हाँ। अरे जवानी तो तेजस्वी में है, कह रहे जवान है, आपको नौकरियां देंगे, युवाओं का भला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नौकरी। नौकरी चाहिए नहीं? नहीं, अरे कन्हैया कुमार भी नौकरी दे रहे हैं भैया। अरे नहीं चाहिए, मेरे सीएम नीतीश कुमार ही रहना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार हाँ, बिल्कुल। लालू जी ने बिहार को बढ़ाया चढ़ाया है, नीतीश ने तो पीछे धकेला है बिहार। नहीं नहीं, पीछे तो नहीं धकेला है। हमारे दादा परदादा बताते कुछ और थे बिहार, अभी कुछ और है। लालू जी के टाइम कैसा था? क्या जंगल राज चल रहा था? क्या वहाँ पे क्या कहते हैं और ऐसी जो घटनाएं थी वो हो रही थी? क्योंकि आरोप लगता है, कहते हैं लालू जी के टाइम पे सही नहीं था शासन। मेरा जन्म तो लालू जी के बाद हुआ है, तो मैंने तो नीतीश कुमार की सरकार देखी है ना। नीतीश कुमार की? हाँ, तो वो तो बढ़िया। पलटू चाचा की सरकार देख। नहीं नहीं, पलटू चाचा नहीं। कौन बोला पलटू चाचा? अरे बोल रहे हैं तमाम लोग, राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार पाला बदल लेते हैं चाचा। बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर नीतीश कुमार है। नीतीश अभी हाल ही में जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे, शायद आपके क्षेत्र से भी यात्रा निकाली हो। गाली जो दिया गया था। हाँ, मोदी जी की माता जी को भी गाली दी गई और वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, कह रहे थे कि वोट चोरी हो रहे हैं बिहार की जनता के, आपके वोट चोरी हो गए। अभी बिहार से वोट चोरी हो गया, इसलिए तो अभी तक जीत नहीं पाए हैं, यही सब कारण है इनका। हाँ, कह रहे मोदी जी ने वोट चोरी कर लिया, इसलिए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, वरना बन चुके होते। राहुल गांधी के बारे में कुछ जानते ही नहीं, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार नाम सुन रहे, क्या बात करते हैं? राजनीतिक परिवार से आते हैं, अरे राजीव कुमार के बेटे हैं, छोड़िए ये सब। गांधी के। अरे नहीं नहीं, बोलना नहीं चाहते इसके आगे। बोलना नहीं चाहते? नहीं, नहीं। अरे कांग्रेस का कुछ लग रहा है बिहार में? कांग्रेस का लग रहा है कुछ? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है। और क्या प्रशांत किशोर का? नहीं, प्रशांत किशोर का भी नहीं है, प्रशांत किशोर का बस जेडीयू। जेडीयू और आरजेडी? अरे कहाँ आरजेडी? अरे आरजेडी को पसंद करते हैं लोग, मुस्लिम यादव जो एमओआई समीकरण है। मुस्लिम में पूछिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं तो बिहार से ना हूँ। फिर भी आपको लगता है कि बिहार का विकास कौन सी पार्टी कर सकती है? मुझको नहीं पता है। मैं आपको नहीं पता है? इंटरेस्ट नहीं हुई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट तो मेरा भी नहीं है। फिर भी ये भी कि सरकार है, कौन सी सरकार पे विश्वास जता सकते हैं हम रोजगार के लिए और तमाम समस्याओं का नहीं, किसी में भी नहीं, सब मिली भगत है। सबसे नाराज है आप? हाँ, सब मिली भगत है भाई। सबसे नाराजगी? नहीं, नाराजगी नहीं है, मैं अपने मस्त हूँ, मैं मुझे क्या लेना देना, जो मर्जी है। बस ये है यार, जो आए काम करे और क्या करे। अभी की सरकार काम कर रही है क्या? मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से काम हुआ है जम्मू कश्मीर में भी, आई डोंट थिंक सो। जम्मू कश्मीर से ही लग रही है, मुझे लग ही रहा था। जम्मू कश्मीर में कैसे चल रहा है अभी? बढ़िया है उमर अब्दुल्ला बैठे हुए हैं जी। वाह, कर तो वो कुछ भी नहीं सकते हैं, वो तो सबको पता है, करेगी तो सेंटर ही, करेगी तो सेंट्रली गवर्नमेंट, बस फिर। अभी स्टेट का वो नहीं है। आपको क्या लगता है, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड। आप लोग तीनों लोग अलग अलग जगह से हो, बिहार से, उत्तराखंड, कश्मीर से। आपको क्या लगता है किसमें भरोसा जताया जा सकता है, किस सरकार पे, कौन सी सरकार बिहार को उठा सकती है? बिहार का तो कुछ नहीं पता, उत्तराखंड में तो सही चल रही है सरकार। बिहार का तो कुछ पता नहीं, उत्तराखंड में सही सरकार चल रही है हमारी बीजेपी की। सिंह धामी जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। बेशदरत काम, जिसे कहते हैं ना, काम करना चाहिए, वही कर रहे हैं। काम बढ़िया हो रहा है। और क्या चाहिए? रोजगार मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, आने जाने के लिए टूरिस्टों का स्वागत किया जा रहा है अच्छे से। और क्या चाहिए? रोजगार के लिए हम एजुकेटेड हैं, हम बाहर जॉब कर रहे हैं। अगर रोजगार वहाँ भी अब स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बट टाइम तो लगता ही। को बहुत सारी सरकारों ने बेवकूफ बनाया है और बिहार को पिछड़ा रखने में कहीं ना कहीं आरजेडी का हाथ रहा है। लालू जी यादव हैं, उनका कहीं ना कहीं हाथ रहा है। बिहार के लोग सीधे हैं, सही बात ये है। वो जो क्या होता है ना, मीठा दिखा देता है, उसकी तरफ हो जाते हैं, कोई भी हो। पर ये है कि टाइम लगता है समझने में लोगों को, लालू यादव हो चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो। बट इस टाइम थोड़ा कांग्रेस तो नहीं आती, बट और देखो